पशुपति पारस जी के साथ जो किया गया है तो देख ही रहे लोग, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यही है बीजेपी का काम। 40 की 40 सीटों पर मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। कहीं कोई पेच, कहीं कोई इसमें किचकिच नहीं है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन बिहार में एनडीए से पहले सीट शेयरिंग के फार्मूला को तय करके सार्वजनिक कर देगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। अब चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन बिहार में महागठबंधन हो या एनडीए हो, अभी तक सीट शेयरिंग नहीं किया गया है, जिसको लेकर लगातार घमासान है। और जिस तरह से कहा जाए कि एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तो तय हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसता हुआ दिख रहा है। जहाँ एक तरफ वामपंथी है, वो 8 सीट की डिमांड कर रहे हैं और कांग्रेस 10 से ज़्यादा सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। क्या महागठबंधन में अभी तक कोई फार्मूला तैयार नहीं हुआ? क्या पेच फंसा हुआ है? सारा फार्मूला तय है, हमारे यहाँ कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड चुनाव के समय करते हैं, लेकिन जब अंतिम रूप से सब चीज़ तय हो जाता है तो 40 की 40 सीटों पर मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। कहीं कोई पेच, कहीं कोई इसमें किचकिच नहीं है। अभी आप देख रहे हैं एनडीए के अंदर घमासान मचा है। कभी भतीजा को परेशान किया गया, अब चाचा को परेशान किया जा रहा है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे, उनका क्या, इसलिए वहाँ जो पेच है सिर्फ फुटअव्वल है वो दिख रहा है। हमारे यहाँ सब चीज़ फार्मूला सारे दलों का कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये सब तय हो चुका है और बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि एनडीए में अब कहा जा रहा है कि आज संभवतः आज भी ऐलान कर दिया जाएगा, कल भी, लेकिन अभी महागठबंधन में कुछ नहीं दिख रहा। तेजस्वी यादव तो मुंबई जा रहे हैं, राहुल गांधी के बड़ी सभा है मुंबई में। देखिए, इंडिया गठबंधन महागठबंधन बिहार में एनडीए से पहले सीट शेयरिंग के फार्मूला को तय करके सार्वजनिक कर देगी। हम फिर बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने भी बोला था, तो इसलिए हमारे यहाँ महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई विवाद, कहीं कोई पेच नहीं है। सब कुछ चूँकि उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है। हाँ, कुछ राजनीतिक दल को ये अधिकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सब लोगों का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो एक है कि 40 की 40 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। आपने चाचा भतीजा का जिक्र किया, तो चाचा पहले तो चाचा को अपमान किया गया, भतीजा को अपमान किया गया, आप इस बात को बोल रहे, तो क्या चाचा जी को महागठबंधन लेगी? चाचा आएंगे महागठबंधन में? महागठबंधन के साथ जनता तैयार है, जनता का विश्वास जीता है, तो जनता से बड़ा लोकतंत्र में ताकत कौन है? अब कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे ये सब थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब तो आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ जो किया गया है तो देख ही रहे लोग, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यही है बीजेपी का काम। चुनाव की घोषणा हो गई है, 7 फेज में हो रहे चुनाव बिहार में। मुकाबला बिल्कुल साफ है। देश की जनता, बिहार की जनता इंडिया गठबंधन महागठबंधन के साथ है और बीजेपी साफ है। 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं बिहार में, तो 7 फेज में, अब तो ये अगर बिहार में 7 फेज में चुनाव कराया जा रहा है तो जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर दम्भ भरते हैं और कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है, उनके लिए तो ये आईना दिखाया गया है। इसका मतलब है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है एनडीए शासन में, तब ना इतना लंबा समय लिया गया है चुनाव कराने में। इसके पीछे की मंशा क्या है? आखिर कहीं ना कहीं कुछ बात है। एक आखिरी सवाल, 4 जून को किसकी सरकार, इंडिया या एनडीए? 4 जून भाजपा की विदाई का दिन है। तो क्या कुछ कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आपने सुना। तमाम खबरों न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।